सुनहरे लोग में नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अब्दुल बासित। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, सुनहरे लोग में मुख्तलिफ शख्सियात के मुख्तलिफ शोबों के हम इंटरव्यू लेते हैं। उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके काम के बारे में हमारी तफसीली बातचीत होती है। टंडू आदम से कामरान इशरत साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। कामरान भाई, ये बताइए कि शायरी आप कर रहे हैं, क्या स्कूल के ज़माने से शायरी कर रहे हैं या कॉलेज में आने के बाद शौक़ हुआ? ये मुझे ज़माने तालिब इल्मी से शौक़ है, और जैसे ही मैंने मैट्रिक किया तो न्यू अलीगढ़ कॉलेज टंडू आदम में शायरों का आगाज़ किया, और वहीं से मैंने अपना पहला मुशायरा पढ़ा। ये गालिबन 98 की बात है। अच्छा। और तब मैंने अपना पहला मुशायरा वहाँ पढ़ा। 1998? जी 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 जी। अच्छा, 1998 का मतलब है 28 साल से आप शायरी कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जब शायरी का शौक़ हुआ, शायरी करने लगे, तो शुरू में किन शोरा के साथ आपकी मुलाकात रही है? किन से आपको इस्लाम मिली और किन्हों ने आपकी हिम्मत अफजाई की? कुछ शोरा के नाम बताइए। गालिबन मेरी उम्र उस वक्त 17 साल थी जब मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला मुशायरा पढ़ा। तो न्यू अलीगढ़ कॉलेज में कॉलेज के एहतमाम ये मुशायरा हुआ, जिसमें दुनिया सुखन का इतना बड़ा नाम खालिद अली मरहूम साहब की सदारत में मैंने पहला मुशायरा पढ़ा। क्या बात है, क्या बात है। खालिद अली बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम था। और ये मेरे लिए ये बात भाई से एजाज़ और तफाखुर भी है कि मेरे उस्ताद मोहतरम जो है अरशद जलंधरी साहब हैं, और दर सईदी साहब जो है टंडू आदम की ऐसी ज़रखेज़ मिट्टी है कि उन्होंने तकरीबन 1951 में या गालिबा 1955 में टंडू आदम में एक मुशायरे का इनेकाद किया, जिसमें पाको हिंद वो मुशायरा था। उसमें इंडिया से जिगर मुरादाबादी, इसरारुल हक मजाज जैसी शख्सियात ने यहाँ मुशायरे पढ़े। तो अदब के हवाले से टंडू आदम की मिट्टी हमेशा ज़रखेज़ रही है। क्या बात है। अच्छा, ये बताइए कि आपका मजमुआ की तैयारी पर है? मजमुआ कलाम तो मेरा ज़ेर तरतीब है, लेकिन मैं उसमें उजलत नहीं करना चाहता। ये है कि इंतखाब करके इंशाअल्लाह बहुत जल्द ज़ाहिर है वो काम हो रहा है, फिर उसकी आप प्रूफ रीडिंग कराएंगे और बहुत सारे काम होंगे। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में शोरा बड़े बड़े हैं और बड़े गुजरे हैं, किन शोरा से आप मुतासिर हुए हैं और किन शोरा को आप ज़्यादा पसंद करते हैं? शकील बदायूनी और डाक दहलवी, मोमिन खान मोमिन, मिर्ज़ा यास, यगाना चंगेज़ी ने मुझे बहुत मुतासिर किया। क्या बात है, क्या बात है। और मैंने आजकल जो है मुताला किया है अब्दुल हमीद अदम का। अच्छा, तो उनका मुझे जो है अब्दुल हमीद अदम से मुतासिर हूँ। और मैं आपको एक इतना खुशगवार बात बताने लगा हूँ कि ये समझ लीजिए कि मैं मंजूम तारीख़ उर्दू अदब टंडू आदम लिख रहा हूँ, और ये अपनी नौइयत का दुनिया अदब के अंदर पाकिस्तान में अपनी नौइयत का पहला काम होगा जिसमें इस तरह किसी शहर की तारीख मंजूम लिखी जा रही है। और ये जो है, इससे पहले जो मेरी नाकिस मालूमात की जो है मेरी, उसमें मैंने ये देखा है कि मुझे कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिला इसमें किसी शहर की तारीख इस तरह लिखी जा रही है। क्या बात। 1001 शेर अशार पर मुश्तमिल ये तवील मंजूम तारीख अदब इंशाअल्लाह दुनिया अदब के अंदर एक नया संगे मिल साबित। बहुत हमारे नाज़रीन को अगर आप कामरान भाई कुछ अशार सुनाएं तो यादगार रहेंगे, और नाज़रीन भी जानेंगे कि आपकी शायरी के बारे में कुछ तो मेरे लिए तो ये एजाज़ की बात है कि आपने मुझसे इतना अच्छा सवाल किया। तो मंजूम तारीख़ उर्दू अदब यूँ तो 1001 शेर पर मुश्तमिल है, लेकिन मैं उसके चंद अशार जो इब्तिदाइयाँ हैं, जो तमहीदी अशार जो मैंने कहे हैं, वो इंशाअल्लाह आपको पसंद आएंगे। जी। वो मैं अशार आपको सुनाता हूँ जी। कि तर्ज़ अदाए फ़न में है ताबे सुखन मुझे, तर्ज़ अदाए फ़न में है ताबे सुखन मुझे। क्या बात है। गालिब की तरह आते हैं ख्वाबे सुखन मुझे। क्या कहने। ये पाँव है ज़मीं पे, नज़र में है आसमां, अब खुल रहे हैं मुझ पे भी असरार जाविदां। क्या बात। ताबे सुखन मुझे नहीं इकबाल की तरह, हल्का सरंगे इंदोगी इकबाल की तरह। तारीख़ टंडो लिखने को उठा है अब कलम, शायद के होने वाला है कुछ खास ही रकम। इशरत कज़ाए फ़र्ज अदा कर रहा हूँ मैं, जो था कलम का कर्ज अदा कर रहा हूँ मैं। तर्ज़े सुखन भी है अलग, अंदाज भी नया, शोरे शरीर का है ये कुछ साज भी नया। साजे शरीर खामा अजब रागनी में है, जोशे कलम भी अब तो नई ताजगी में है। इशरत सुखनवरी का भरम खुल रहा है अब, आज़ाद पर ये रमज़े कलम खुल रहा है अब। सीना फराख है मेरा रिश्ते सुखन से आज, कुछ लोग याद आ गए शहरे चमन से आज। क्या बात है। ए हवाए शौक जरा ये बता मुझे, कुछ गुमशुदा बयास का तू दे पता मुझे। अब नाब गाने साबिक को रफ्ता भी लिखूंगा, कुछ रफ्तागाने खास गुज़श्ता भी लिखूंगा। कुछ गुमशुदा से चेहरे भी लाऊंगा ढूंढ कर, कागज के सीने पर मैं सजाऊंगा ढूंढ कर। अच्छा, ये मैंने आपको 10 अशार सुनाए, 12 ये 1001 शेर पर मुश्तमिल है। तो आगे जो
टंडो आदम की 7 साल तारीख में जितने भी शोरा कराम गुजरे हैं उन सब के नाम बाकायदा इस पूरी शायरी में शामिल किए गए हैं। उनका एक एक जिक्र करके 100 अशार में उनका जिक्र है, बाकी 900 अशार में उनकी सवाने हयात बयान की गई। अच्छा, ये बिल्कुल एक नया विजन है। ये बहुत खूब। अच्छा, वो जो आपकी मजमूए की तैयारी है उस हवाले से कुछ हमारे नाज़रीन को बताएंगे, उसमें क्या आपने क्या पहलू हैं उस शायरी के, उस मजमूए के, क्या शायरी में मुआशरे में मौजूद जो है लसानियाँ, इस किस्म के जो वाक़यात हमारे मुआशरे में होते हैं, उसी मुआशरे की बुराइयों को, और कुछ मेरी बिहारिया शायरी भी है, यानी कि क्या बात क्या बात, इश्क व मोहब्बत की शायरी, वही जो एक शायरी का रंग होता है वो मैंने उसमें समोने की कोशिश की है। और इंशाल्लाह आइंदा जो है उसमें अलग रंग भी लाने की कोशिश करेंगे। और इस बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ सुनहरे लोग में मौजूद थे कामरान निशत, टंडो आदम से तशरीफ़ लाएँ और बहुत ही तफसीली बात हुई इनसे, और बहुत ही हमारे नाज़रीन आपकी शायरी को जरूर पसंद करेंगे। और मैं जाते जाते सिर्फ एक बात टंडो आदम के हवाले से आपको कहना चाहूँगा कि दर्स सईदी असाज़ा में शुमार होते हैं। उनका एक शेर उन्होंने इस तरह कहा कि दुनिया अदब की 700 साल तारीख के अंदर उस ऐसा शेर आज तक किसी ने नहीं कहा, जिसमें प्रोफेसर सैयद अंसारी साहब ने टंडो आदम एक मुशायरे में ये बात बताई तो हमें पता चली। वो शेर ये था कि वो मिसरा सानी होगा, पहले मैं इसका मतलब सुना दूँ कि वक्त ज़्यादा है वक्त मंजिल है, वक्त ज़्यादा है वक्त ज़्यादा है वक्त मंजिल है, वक्त की रह गुजर में बैठे हैं और गर्दिश आसमां है घर अपना। फिर देखिएगा कि 7 साल तारीख 700 साल तारीख में गर्दिश आसमां घर है अपना, गर्दिश आसमां है घर अपना, एक मुद्दत हुई सफर में बैठे हैं। सफर की इस्तिलाह में बैठने की जो इस्तिलाह है वो सिर्फ दर्स सईदी साहब ने बयान की, वरना सफर में चला जाता है। दर्स सईदी साहब ने ये इस तरह बयान करके इतनी खूबसूरती से कि गर्दिश आसमां है घर अपना, मुद्दत हुई सफर में बैठे हैं, ये बिल्कुल 700 साल तारीख में कोई शायर इस तरह सफर में बैठकर किसी ने नहीं दिखाया जिस तरह दर्स सईदी साहब ने दिखाया। तो ये टंडो आदम के लिए बड़े एजाज की बात है। ऐसे ऐसे असाज़ा वहाँ पर मदफन है, उनकी टंडो आदम की मट्टी अदब के हवाले से वैसे भी बड़ी ज़रख़ेज़। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कामरान निशत साहब, आपसे बहुत खुशी हुई।